नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है और 5:30 बज रहे हैं। सुबह की काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और आज मैं थोड़ा जल्दी खाना बनाने लग गई हूँ क्योंकि आज पापा जो हैं वो थोड़ा जल्दी ही काम पे जाने वाले हैं। तो सुबह के टाइम मैं जल्दी से खाना बनाने लग गई थी क्योंकि लेट हो जाऊँगी तो फिर पापा टिफ़िन छोड़ जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी ही उठ के बना दूँगी। तो सुबह 5:30 बज रहे हैं और मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी। तो बैंगन की सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने लगा लिया था आटा, और आटा लगाने के बाद जब मैंने देखा तो पापा भी उठे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि पापा उठ जाएंगे तो मतलब नहाए धोएंगे, तब तक फिर मैं रोटियां बना दूंगी। तो फिर मैंने आटा लगा कर ही रख दिया था। फिर मैं यहाँ पर पीने लग गई थी पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी पिया। मुझसे सुबह के टाइम ना ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, पीते ही ना मतलब उल्टी का सा वो होने लग जाता है। तो सिर्फ सुबह के टाइम में 1 गिलास ही पीती हूँ उठने के बाद। और फिर यहाँ पर देखो, लोग बोलते हैं ना कि दिन में चांद तारे नज़र आते हैं। तारों का तो पता नहीं, लेकिन चांद तो हमेशा ही दिखाई देता है दिन में, और मॉर्निंग के टाइम में भी देखो कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है चांद। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया था झाड़ू। मैंने सोचा कि पापा नहाएंगे ना, उससे पहले मैं यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू, और फिर पापा नहाएंगे तो उसके बाद मेरे को बनानी है रोटियाँ। तो फटाफट से फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई। और इधर देखो कितना ज़्यादा कूड़ा हो रहा है। ये कूड़ा हम छत पे इतना अब रह नहीं रहे क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, लेकिन फिर भी पानी गर्म करते हैं तो उसकी राख हो जाती है, और हवा चलती है बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़, तो वो राख जो है पूरी छत पे फैल जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। और यहाँ पर मैं और हस्बैंड लगा रहे हैं जो खिड़की होती है, उसके लिए हमने कल वॉलपेपर मंगवाया था, मतलब ऑनलाइन तो कल आया था। तो स्पेशली हमने बाथरूम के लिए मंगवाया था क्योंकि बाथरूम में जो बाहर से खड़े होकर देखते हैं तो अंदर का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो इस वजह से हमने इसके लिए स्पेशली मंगवाया था, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर हम रोशनदान है इसको बंद करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से फिर वो लगाने के बाद खाना वगैरह बनाया, और खाना बना के पापा का टिफ़िन वगैरह मैंने दे दिया था। और हम सब के लिए खाना हम बाद में बनाने वाले हैं। और फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ करके यहाँ पर भिगो दी थी मूंग की दाल, जो कि मैंने दही बड़े के लिए भिगोई थी, क्योंकि कल जो है वो शीतला अष्टमी है। तो इस वजह से आज हम दही बड़े वगैरह जो भी माता की जोत वगैरह के लिए है वो बनाने वाले हैं सब कुछ। तो दही बड़े बनाएंगे आज, और हम तो इसको बाशोड़ा बोलते हैं, आपकी क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद मैंने पेड़ पौधों में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और फिर मैंने यहाँ पर जो छत है उसको मैंने पानी से धोना स्टार्ट कर दिया। मैंने धोया तो वैसे परसों ही था, लेकिन फिर भी मिट्टी हो जाती है यहाँ पर। अभी जो पानी गर्म करते हैं उसकी राख की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है सर्दियों में, और अभी भी पानी गर्म करते हैं सुबह के टाइम तो इस वजह से राख ही राख हो जाती है पूरी छत पे। वरना गर्मियों के टाइम में तो अगर आप 4-5 दिन भी ना धो तो मतलब एकदम साफ़ लगती है। तो लेकिन अभी सर्दियों के टाइम यानी अभी तो थोड़ा गंदा ही लगता है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा साफ़ कर दिया था। और फिर इसलिए भी मैंने आज साफ़ कर दिया था क्योंकि कल बाशोड़ा है, तो कल दोपहर तक झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगेगी और फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पानी से साफ़ कर दिया था। और फिर मैं नीचे आई तो देखे ये मेरा जो सामान है वो कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है। और ये बिखरा हुआ इसलिए है क्योंकि शैलजा जो है उसे कुछ भी सामान मिल जाता है तो वो उठा कर ले आती है और मेरे इस ड्रॉ में डाल देती है। यहाँ पर मतलब मैं बिंदी वगैरह जो भी मेरा मेकअप वगैरह का सामान होता है वो रखती हूँ, और शैलजा इसको खोल खोल कर इतना ज़्यादा बिखेर देती है। इसके लॉक वगैरह इसके कुछ है नहीं कि लॉक कर दूँ, तो इस वजह से वो सारा सामान बिखेर देती है। और मैं अगर इसको अच्छे से सेट भी कर दूँ तो भी वो 1-2 दिन में इतना बुरे तरीके से इसका हाल कर देती है कि पूछो मत। तो देखो कितना ज़्यादा सामान उसने ला ला के यहाँ पे इकट्ठा कर दिया था। मेरे को 2-3 दिन हो गए थे यहाँ पे साफ़ किए हुए, तो फिर मैंने सोचा कि आज साफ़ कर देती हूँ। और आज शैलजा गई हुई है मामा के, तो इसलिए वो अभी नहीं दिखाई दी आपको, वरना वो अगर मैं यहाँ पे साफ़ करने बैठ जाती तो वो यहाँ भी आ जाती, बोलती कि चाची मैं करती हूँ, कभी कुछ उठाती कभी कुछ उठाती। लेकिन अभी आज वो कल से मामा के गई हुई है, आज शाम को आएगी, तो इसलिए अभी जो है वो घर में ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं।
वो इतना चिल्लाती रहती है कि पूरा घर को सर पे उठाए रखती है। एक बच्चे की वजह से ही घर में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, और अब वो चली गई है तो ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जितना भी सामान था मैंने उसको सेट किया, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने उसको निकाल दिया। और यहाँ पर जो दीपावली के टाइम दिए लेके आए थे आर्टिफिशियल मार्केट से, तो वो डब्बी खाली हो गई थी, तो मैंने उसको साफ़ करके यहाँ पे सिंदूर भर लिया था इसमें, क्योंकि सिंदूर जो है वो मेरा मैं लगाती थी तो पॉलीथीन में ही धर रखा रहता था और वो बिखर जाता था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं काफ़ी दिनों से डब्बी ढूंढ रही थी, तो मेरे को ये मिली, तो मैंने इसको साफ़ करके इसमें रख ली। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो चद्दर वगैरह थी उसको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और आज मुझे झाड़ू भी लगानी है। वैसे तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, कमरे कमरे में ही लगाती हूँ, लेकिन आज जीजी जो है मामा की गई हुई है ना, मैंने बताया था शैलजा गई हुई, तो जीजी गई हुई है तो मामा के यानी कि मेरे घर गई हुई है मायके। तो इस वजह से आज मतलब खाना वगैरह तो मैंने बना दिया था, सिर्फ हम तीनों का, मम्मी का, मेरा और हस्बैंड का बाद में बनाना है। तो इस वजह से फिर मैंने सबसे पहले पापा का टिफ़िन देकर और अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ झाड़ू वगैरह निकालने के लिए। तो जितनी भी साफ़ सफाई थी वो करके, और मैंने हर कहीं झाड़ू निकाल दी थी और पोछा वगैरह भी मैंने दे दिया था। उसके बाद हम आ गए थे छत पे, और छत पे आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे सलाद काटा, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया है और सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, चाहे किसी की भी सब्ज़ी बना लो। भिंडी के अलावा मतलब गर्मियों के टाइम में तो कुछ अच्छा लगता है ही नहीं। तो बस गर्मियों के टाइम में अब सलाद हो और लस्सी वगैरह हो, ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए सलाद काट लिया था और फिर मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई, क्योंकि टाइम हो गया था, शायद 10:30 या 10 बज गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बना दिया था, क्योंकि गर्मियों के टाइम में तो थोड़ा जल्दी ही खाते हैं, सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। सर्दियों के टाइम में तो हम 12-1 ऐसे बज जाता था, इतने बजे तक हम खाना खाते थे। गर्मियों के टाइम में तो जल्दी ही खा लेते हैं, 9:30-10 बजे या 10:30 बजे के समथिंग ही हम खाना खा लेते। तो खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पर थोड़े से अंगूर थे, पापा लेकर आते हैं डेली, तो कल नहीं लेके आए थे, ये परसों के अंगूर थे। हस्बैंड खाते ही नहीं है, मैं थोड़े बहुत खा लेती हूँ वरना रखे रहते हैं। तो हस्बैंड जो है वो खाते नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं। तो मैंने वीडियो देखी थी कि अंगूर का जो है वो जूस बना रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि बनाकर हस्बैंड को देती हूँ, क्या पता वो अंगूर ना खाएं तो जूस ही पी लेंगे। तो फिर मैंने बनाया और हस्बैंड को दिया ना, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि बहुत गंदा बना है। तो फिर मैंने भी ट्राई किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब सा था। फिर दोपहर के टाइम खाना वगैरह खाने के बाद नहा धोकर और फिर हम आराम कर लिए थे, सो गए थे। और अब है शाम का टाइम, हम लग गए हैं यहाँ पर कल की तैयारी में। क्योंकि कल बाशोड़ा है, तो आज जो कुछ भी बनाएंगे तो कल वही खाना पड़ेगा। सुबह के टाइम हम दोपहरी तक यानी 2-3 बजे तक चूल्हा नहीं जलाते हैं, गैस भी नहीं चलाते हैं। जो भी रात को बनाया हुआ है सिर्फ वही खाना पड़ेगा। तो आज के लिए आज जो भी खाना खाएंगे वो, और कल सुबह के लिए तो जितना भी खाना है आज ही बनाना है। तो हमने सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो गुलगुले थे जो कि भोग में चढ़ने वाले हैं माता के, तो हम मंदिर में जाएंगे सुबह के टाइम, तो वहाँ पर भोग में चढ़ेंगे, तो इसलिए गुलगुले का घोल बनाकर सबसे पहले मैंने वो रख दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर मूंग की दाल पीसना स्टार्ट किया। तो फिर मैं पीस रही थी तो हस्बैंड ने बोला कि मैं कर दूँगा ये तो, और बाकी काम जो है वो कर ले तू, क्योंकि जीजी गई हुई थी, अगर हम दोनों लगते हैं तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो मैं अकेली थी तो काफ़ी कुछ बनाना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी यहाँ पर, और जो दाल थी उसको पीस दिया, और लगभग इसको ये आधे घंटे तक मथते रहे। मेरे इतनी बस की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट, इतनी देर में ही मेरे हाथ दुख जाते हैं। तो हस्बैंड ने तो लगभग इसको आधे घंटे तक मथा था। और फिर देखो पानी में डालने के बाद जो हमारा बैटर है वो पानी में ऊपर ही तैर रहा था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया और हमारे जो दही बड़े थे वो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डालना स्टार्ट कर दिया। और देखो हमारे जो दही बड़े हैं वो ज़्यादा मतलब गोल गोल तो नहीं बने, लेकिन हाँ क्योंकि दाल जो है वो थोड़ी पतली हो गई थी और हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा देर इसको मथ दिया था, तो इस वजह से भी ये थोड़ी बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी।
तो ये थोड़े मतलब ज़्यादा गोल नहीं बन रहे थे, लेकिन हाँ तो सही बने थे, वैसे भी खाने ही है, किसको दिखाना है। तो फिर हमने यहाँ पे जो दही बड़े थे वो मैंने बना के यहाँ पे तैयार कर लिए थे। और फिर बाद में जब हस्बैंड देख रहे थे कि मतलब ये गोल नहीं बन रहे, तो मेरे को बोल रहे थे कि कैसे बना रही है, मतलब गोल तो बन ही नहीं रहे हैं। तो मैंने उनको ही बोला कि मतलब आपने दाल को ज़्यादा मथ दिया था, तो इस वजह से जो दही बड़े हैं वो मतलब गोल गोल नहीं बने। तो फिर हस्बैंड को मैंने बोला कि खाने ही हैं तो क्या करें, अगर गोल नहीं बन रहे तो भी कोई बात नहीं। तो फिर हस्बैंड ने मतलब मैंने आटा वगैरह लगा दिया था, पूरी की पेड़ियाँ तोड़ दी थी, तो फिर हस्बैंड यहाँ पर पूरी जो है वो बेल बेल के सेकने लग गए थे, क्योंकि मुझे कुछ काम हो गया था, तो इसलिए मैं अपना काम करने के लिए चली गई थी। और फिर हस्बैंड ने जितनी भी पूरियाँ थी वो बना दी थी, और फिर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है जो हमारा पकौड़ी का घोल होता है वो। तो प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जितने भी मसाले वगैरह थे वो डाल के मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए थे, मतलब रख दिया था, अभी बैटर मैंने घोला नहीं था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गुलगुले बनाए। गुलगुले जो हैं वो कल हम माता के चढ़ाएंगे, और मतलब जो बांसुड़ा पूजने जाएंगे तो वहाँ पर चढ़ेंगे, तो इसलिए बनाना ज़रूरी था। वैसे कोई खाता तो है नहीं गुलगुले, लेकिन भोग के लिए हमें बनाने थे। उसके बाद मैंने हलवा वगैरह भी बनाया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, अंधेरा भी हो गया था, तो फिर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और फिर यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा हवा चलने लग गई थी, तो फिर मैंने सिलेंडर को वापस ही अंदर रसोई में रख दिया था, रिस वाली गैस के ही सिलेंडर लगा दिया था, और दूध वगैरह गर्म करने थे, क्योंकि कल सुबह के लिए दही जमाना है। तो फिर हम यहाँ पर दूध वगैरह गर्म करके मैंने और आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी। और फिर यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने बनाई पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी तो गरम गरम खाने में ही टेस्टी लगती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर पकौड़ी बना लेंगे और इसको खा लेंगे तो फिर तेल जो है वो सर में चढ़ जाता है, तो फिर मतलब खाने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि कुछ काम कर लें। तो मैंने सोचा कि सबसे लास्ट में ही इसको बनाऊंगी, और बनाने के बाद सबको खाना देते जाएंगे हाथ के हाथ, तो काम जो है वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने पकौड़ियाँ बनाई, सबको खाना दे दिया था, और ये हाँ आज का हमारा जितना भी बनाया हुआ था वो। और फिर बनाने के बाद सब कुछ बहुत टेस्टी बना था। तो आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।